फील्ड में ना ही अचानक से कदम रखा है और ना ही कुछ प्लान करके जहाँ तक मैं फैमिली का सवाल है वो तो पूछिए मत, बहुत खतरनाक रिएक्शन था। ये फील्ड बुरी नहीं है। अच्छा, इसका सोचना और माइंड और इसको देखने का रिएक्शन आपका गलत है। शुरुआत मैंने यहीं से की है। अच्छा, दरिया खान से। ऐसा लगता है कि दरिया खान मेरा घर है। अच्छा, क्योंकि मैंने यहीं से आगाज किया है कि यहाँ पहला कदम ही रखेंगे ना जी, तो दूसरा उसको खींचेगा। जी बिल्कुल, फिल्म तक तो नहीं अभी जी, क्योंकि सच ही कहूँगी, हाँ ड्रामों की काफ़ी सारी ऑफर्स आती हैं। अच्छा, जैसे कि ये PTVs हैं, मेरे लिए नहीं सबके लिए, हर लड़की के लिए। वो जिनसे भी सुन लो वो हर लड़की यही कहेगी कि राना असलम साहब बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। राना असलम साहब का बेस्ट मानते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम C4 के साथ में हूँ कायम एहतशाम। एक्टिंग करना और एक्टर बनना कुछ लोगों का ख्वाब होता है और इस ख्वाब की तकमील के लिए उनको सख्त से सख्त मेहनत भी करनी पड़ती है। नाज़रीन, एक्टिंग की फील्ड्स में कौन सी मुश्किलात आती हैं, किस नौइयत की मुश्किलात आती हैं, ये आज हम आपको बताएंगे और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्टिंग की दुनिया के एक सितारा महर से। सितारा महर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपसे पहला सवाल करते चलेंगे कि ये फील्ड आपने किस तरह ज्वाइन किया? कोई पहले प्लान किया या फिर अचानक से इस फील्ड में कदम रख लिया आपने? नहीं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी और पूरे दरिया खान बखर का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी मोहब्बत दी। और आगे चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ और इस फील्ड की तरफ। जी, मैंने इस फील्ड में ना ही अचानक से कदम रखा है और ना ही कुछ प्लान करके। बस मेरे कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ थे अपने घर के, मतलब जैसे होते हैं उसके हिसाब से मैंने इस फील्ड में कदम रखा है। अच्छा, अब मतलब कि घरेलू मामला इस वजह से आपने अच्छा, जब आपने फैसला कर लिया एक्टिंग की इस फील्ड में जाने का, तो आपकी फैमिली का फिर रिएक्शन क्या था? उन्होंने आपके इस काम को सराहा या उन्होंने मना किया कि नहीं ये तो नहीं करना? जहाँ तक मैं फैमिली का सवाल है वो तो पूछिए मत, बहुत खतरनाक रिएक्शन था। डेंजरस रिएक्शन। जी बिल्कुल, और फैमिली तो बिल्कुल राज़ी नहीं थी जी। मेरे फादर, मेरी मम्मा, मेरे पूरे मतलब जैसे पूरी बिरादरी होती अच्छा, है, पूरी बिरादरी अगेंस्ट थी आपके? जी बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इस फील्ड में कदम रखा और जमाया और आज मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और अब बिल्कुल सब ठीक है कि मैंने अपने माँ बाप को, अपनी पूरी फैमिली को ये समझाया है कि ये फील्ड बुरी नहीं है। अच्छा, इसका सोचना और माइंड और इसको देखने का रिएक्शन आपका गलत है जी। ये अपनी खुद की सोच होती है, आप इस फील्ड में कैसे चल सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने इस फील्ड में स्ट्रगल भी किया है जी। अब जाकर मैं उस मुकाम तक पहुँच रही हूँ जी जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था। अब मेरी मम्मा, मेरे फादर, मेरी पूरी बिरादरी मुझे सपोर्ट करती है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको जब उन्होंने मुझे करीब से देखा है, उन्होंने ये चाहा कि ये ऐसी नहीं है, ये अपने काम से मोहब्बत करती है, अपने फ़न से मोहब्बत करती है जी। अच्छा, तो आपने अपनी अदाकारी का आगाज़ किस शहर से किया, किस इलाके से किया? शुरुआत मैंने यहीं से की है। अच्छा, दरिया खान से। अच्छा, आगाज़ मैंने यहाँ से किया, फिर उसके बाद मुल्तान, लाहौर, उसके बाद मतलब ऐसे पंजाब बहुत ऑफर्स आती गई हैं और अभी भी माशाल्लाह बहुत आती हैं। काम को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल मेरे काम को सराहते हैं, पब्लिक एंजॉय करती है देखते हैं और बहुत सारी मोहब्बत के साथ मुझे कास्ट। अच्छा, वैसे किस शहर में आज भी आप बड़े कंफर्टेबल होकर जो है ना वो परफॉर्मेंस अपनी करती हैं? जाहिर सी बात है, जहाँ से शुरुआत होती है वही दरिया खान में आज भी बड़े कंफर्टेबल तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस करती हैं? ऐसा लगता है कि दरिया खान मेरा घर है। अच्छा, क्योंकि मैंने यहीं से आगाज़ किया है और यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी भी अपने शहर हैं मुझे सब, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, पिंडी है, मतलब दरिया खान में आप कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, आपके घर में कोई मसला हो, किसी भी किस्म का दुख तकलीफ आपके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, इसके बावजूद भी आपने कहीं पर कभी परफॉर्मेंस किया है? जी बिल्कुल, फैमिली किसको याद नहीं आती जी बिल्कुल। घर के इश्यूज़ किसके नहीं होते। और जहाँ तक इश्यूज़ का सवाल है तो हम जहाँ तक स्टेज को खुश रखते हैं, देखते हैं जी,
तो परफॉर्म जब हम कर रहे होते हैं, हमारे दिल में चाहे जितना गम हो, जितना दुख हो, हमारी बैक कोई नहीं देख रहा होता, सिर्फ ये होता है कि हम ऐसे साफ करके भी कभी ऐसे कर लेते हैं, हंस लेते हैं। तो मतलब खुद के दुख छुपाकर आप दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट का बाइस बनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप भक्कर के जो शायरी हैं, दरिया खान के जो शायरी हैं, इन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है? कौन सी इनकी खासियत सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई? इनकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये लोगों को बहुत जल्द अपना बनाते हैं और सबको ऐसे अपना बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, अपने घर पे है। सबसे अच्छी बात है। जी। और दूसरी अपना बना लेते हैं। दिल में एक होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी और तरीके से किसी को अपना, नहीं, एक इखलाक भी बहुत चीज़ होती है इंसान की। जहाँ तक मैंने ये देखा है, इन लोगों को मतलब फन से भी प्यार है और लोगों से भी प्यार है। ये खलूस के ज़्यादा भूखे हैं। अच्छा, अखलाक वाले हैं दरिया खान की शायरी। ज़्यादा। अच्छा, आपको कभी किसी टीवी चैनल की तरफ से कोई ऑफर्स आई हैं किसी ड्रामे के लिए, किसी फिल्म के लिए? जी बिल्कुल, फिल्म तक तो नहीं अभी जी, क्योंकि सच ही कहूँगी, हाँ ड्रामों की काफ़ी सारी ऑफर्स आती हैं। अच्छा। जैसे कि ये पीटीवीज हैं, या उस वक्त ये ऑफर मुझे आई थी जब मैं इस फील्ड में भी नहीं थी। अच्छा, पीटीवी की ऑफर आपको आई थी? जी बिल्कुल। अच्छा। और उसमें ये जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, हमारी जो अदाकारें बना रही हैं, बिल्कुल उनके जैसे ही मुझे भी काफ़ी सारी ऑफर्स आई हैं, लेकिन उस वक्त मैं इस फील्ड में भी नहीं थी जिसमें अब हूँ। जी। और उस वक्त बस जैसे आप घर के मामलात, उस वक्त इतनी शायद अंदर हिम्मत नहीं थी, या मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, हाँ बस वो चीज़ नहीं थी, इसलिए फिर वो नहीं किया। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों से किसी पर्सनैलिटी का फेम हजम नहीं होता और वो उसकी शख्सियत को दागदार करने के लिए कुछ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल। अच्छा, आया है, तो बताना पसंद करेंगी? आई थिंक मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी। जी जी, बस बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, सब बहुत अच्छे हैं, सब कंफर्टेबल बहुत अच्छे हैं जी। अगर जहाँ तक इस फील्ड की बात है तो ये एक सीढ़ियाँ हैं जी, जैसे इंसान चढ़ता जाए कामयाबी की तरफ जी। तो मैं ये सोचना पसंद करूँगी और मैं सोचती भी हूँ कि यहाँ पहला कदम ही रखेंगे ना जी, तो दूसरा उसको खींचेगा। पहला कदम रखते ही दूसरा खींचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जी। तो यहाँ से शुरुआत से ही मुश्किल इंसान को पेश आती है जी। मेरे हिसाब से अगर आपको ऊपर जाना है, अपना नाम बनाना है, तो आपको ये सारी बातें दरगुजर करनी पड़ेगी। अच्छा, सारी मतलब दरगुजर करनी पड़ेगी। वैसे कौन सा प्रोड्यूसर अपनी टीम के साथ, आपके साथ, अपनी पूरी जो उनकी टीम है उनके साथ अच्छा रहता है? किससे आप इंस्पायर हैं ज़्यादा? प्रोड्यूसर तो वैसे सभी अच्छे हैं, बट सबसे अच्छा जो हमारे साथ हैं, हमारे मौसम भी हैं और हमारे लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, मेरे लिए नहीं सबके लिए, हर लड़की के लिए। वो जिनसे भी सुन लो वो हर लड़की यही कहेगी कि राना असलम साहब बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। राना असलम साहब को बेस्ट मानते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि मेरे कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो राना असलम साहब का है जी। और मुझे उन्होंने कास्ट किया, उन्होंने मुझे एक ऐसे फ्रेम में, समझ लें वो एक ऐसे जौहरी हैं जो हीरे को पहचानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बड़े अच्छे रहते हैं टीम के साथ। बाकी तमाम गेस्ट उनका इतना ख्याल रखना, पूरी टीम का, पूरी कास्ट का, एक एक चीज़ का देखना, वो कैसे रह रही हैं, उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का, मतलब हर चीज़ का बड़े अखलाक के साथ डील करते हैं। वैसे इस फील्ड में मज़ीद जो लड़कियां आना चाहती हैं उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? किस नौइयत के मुश्किलात इस फील्ड में आती हैं? मैं उनसे यही कहूँगी जो आना चाहती हैं जी। अगर उनका शौक है तो मोस्ट वेलकम, अगर वो अपने घर पे खुश हैं तो वेल एंड गुड और अगर वो आना चाहती हैं तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि इंसान जो मर्द होता है वो मूंछों से मर्द होता है, औरत को मूंछ तो नहीं होती लेकिन वो दिल से मर्द होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इधर आने के, हाँ जी, जब पता चले कि कोई रह रही है, इसमें आपकी सबसे ज्यादा हिम्मत, आपका हौसला, आपकी नियत और आपका माइंड, आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए बुलंद जी, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, हर चीज से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है सितारा मेहर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया। इसी के साथ साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।